हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता में। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सीजीटी टीईटी एग्ज़ाम 2022 के जो एमसीक्यूज़ है वो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। हम क्या करने जा रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30 एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम बचे नहीं है आपके टीईटी एग्ज़ाम के लिए, तो बिल्कुल प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और ये कुछ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ, तो बिल्कुल आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मिस मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा जो वीडियो को, क्योंकि एक से एक आपको अच्छे से अच्छे यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आया है यहाँ पे, पर्यावरण से अभिप्राय है। पर्यावरण से अभिप्राय क्या है आपका? ऑप्शन आपका दिया हुआ है भूमि, जल, वायु, पौधों और पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, भौतिक, जैविकीय या एवं सांस्कृतिक तत्वों की अन्य क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होते हैं, या फिर आपके उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये आपके पर्यावरण का अभिप्राय क्या है? उपरोक्त सभी से है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो किस भाषा के शब्द से हुई है? मुझे तो लगता है ये क्वेश्चन का आंसर सारे लोग दे सकते हैं। ठीक है, इतना बेसिक जो है वो आपको सबको पता होगा। ठीक है, तो पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के से हुई है, किस भाषा के शब्द से हुई है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रेंच भाषा के जो शब्द है उससे आपकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, पर्यावरण किससे बनता है? आपका पर्यावरण है वो किससे बनता है? जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, या उपरोक्त सभी से? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। पर्यावरण जो है आपका जीवीय घटकों से भी बनता है, भू आकृतिक जो घटक हैं उनसे भी बनता है, जैव घटकों से भी बनता है। तो आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे? उपरोक्त सभी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपका पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। जो आपके पर्यावरण है वो एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। किससे होती है? देखिए आईएमपी क्वेश्चन है, ये आ चुका है आपके, वो भी टॉप जो है यूपी पीएससी में आया हुआ है भाई, पीएससी एग्ज़ाम में आ चुका है ये। ठीक है, तो चलिए आपका इसका क्या बोल रहा है? पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। किससे रचना होती है इसकी? भौतिक तंत्र से, जैविक तंत्र से, भौतिक एवं जैविक तंत्र से, या फिर भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, अधोलिखित में भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है। आपके जो ये दिए हुए हैं इसमें से भौतिक पर्यावरण के जो तत्व नहीं हैं उनको आपको बताना है। ठीक है, देखिए ये भी पीएससी में आ चुका है। तो भूमि के रूप में मिट्टियाँ, खनिज या फिर बस्तियाँ। तो आपका बताना है इसमें भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है, तो क्या नहीं है इसमें भौतिक पर्यावरण का तत्व? ये आपका बस्तियाँ आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 6 है, मानव गतिविधियों से, ठीक है, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? नैसर्गिक पर्यावरण, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, या फिर शहरी पर्यावरण, या फिर आधुनिक पर्यावरण। तो आपका क्या हो जाएगा? जो मानव गतिविधियों से जो परिवर्तित पर्यावरण है वो आपका कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 दिया हुआ है। देखिए, पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आपका जो पारिस्थितिक शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं A.G. टॉन्सले, अर्नस्ट हैकल, या फिर ग्रिफिथ टेलर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्नस्ट हैकल जो है उन्होंने पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन है। किनके बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन है पारिस्थितिकी? तो आपका ऑप्शन है जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, पति और पत्नी। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जीव और वातावरण के जो बीच है वो पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी
होता है, ठीक है, कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। जो आपकी पारिस्थितिकी तंत्र है उसको, उसकी जो संकल्पना को प्रस्तावित किया था वो किसने किया था। अब देखिए यहाँ पे तंत्र को, पारिस्थितिक तंत्र को की जो संकल्पना है उसको प्रस्तावित किसने किया था वो अलग है, ठीक है। और हमने वहाँ पे क्या पढ़ा, जो हमारा बैग था उसमें हमने क्या पढ़ा कि पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो देखिए दोनों अलग है। पारिस्थितिक जो तंत्र है उसका क्या है, उसको मतलब प्रस्तावित किसने किया वो अलग है, और पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया वो अलग है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या दिया हुआ है, पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किसने किया था। तो ठीक है, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, जी टेलर ने, ई हंटिंगटन ने, या फिर DR स्टोडर्ट ने, या फिर टांसले ने। तो आपके इसका ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, टांसले जो हैं उन्होंने पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्न में से कौन सा है। आपका जो पृथ्वी का जो सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिक तंत्र है वो निम्न में से कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन दिए हुए हैं, जलमंडल, जीवोम, स्थल मंडल, या फिर जैव मंडल। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, जैव मंडल, वो पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिक तंत्र होता है, ठीक है, कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं। आपका जो जीव है, मतलब हम जो हैं, जहाँ हम रहते हैं उस सटीक जगह को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, आवास, पारितंत्र, या फिर निकेत या नीच। तो देखिए इसमें से ये कोई भी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर डी कोई भी नहीं, ठीक है। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह, भाई जीव, कुत्ते, बिल्ली, हम इंसान आ गए जीव में, ठीक है, मतलब जानवर, हम, कीड़े मकोड़े, ये सारी चीज़ एक जीव में आते हैं, ठीक है। सारी जीवित चीज़ें हैं, सजीव चीज़ें हैं, तो ये जीवन में आती है, जीव में आती है, तो इनका एक सटीक जगह नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 हम देखेंगे, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है। आपका जो सबसे अधिक जो स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है ना वो कौन सा है, ये पूछ रहा है। सागरीय, महासागर, वन, पर्वतीय, मरुस्थलीय। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सागरीय। जो सबसे अधिक जो स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है ना वो महासागर में ही रहते हैं, महासागर में ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, पादप और जंतुओं, पादप और जंतु फैलाव मतलब वितरण, पादप और जंतु वितरण को प्रभावित करने वाले भू आकृतिक कारक घटक कौन है, ठीक है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, केवल ढाल, कोण और उभार, या फिर उच्चावच, या फिर ढाल, आकृति और अपेक्षित उभार, या फिर ढाल, कोण, ढाल, आकृति और उभार, या फिर ढाल, कोण, ढाल, आकृति और अपेक्षित उभार। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ढाल, कोण, ढाल, आकृति और अपेक्षित उभार जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, पादप और जंतु वितरण को प्रभावित करने वाली भू आकृति कारक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। आपका जो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है वो कौन है, धान का खेत, वन, घास का मैदान, या फिर झील। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका कृत्रिम जो है ना वो धान का खेत है, ठीक है। वन ये खुद बनते हैं, या आपका बनाया नहीं जाता। घास का मैदान ये भी आपका खुद ही उत्पन्न होते हैं। झील भी ये प्राकृतिक चीज़ है। कृत्रिम धान का खेत होता है। खेत कृत्रिम इसलिए हो जाएगा क्योंकि खेती मनुष्य करता है, ठीक है। और धान की खेती ये एक आपकी क्या हो जाएगी, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित कौन सा क्रम सही है, आपको ये बताना है, ठीक है। सागर, झील, घास, मैदान, मैंग्रोव, मैंग्रोव, सागर, घास, मैदान, झील, मैंग्रोव, घास, मैदान, झील, सागर, या फिर सागर, मैंग्रोव, झील, घास, मैदान, ठीक है। ऑप्शन है आपके इसमें से, आप राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और फिर सागर। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिक तंत्र को इस तरह से प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या दिया हुआ है 16, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है। आपकी किसी निश्चित क्षेत्र है, उसमें प्राणियों की जो संख्या है उसकी सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है वो क्या कहलाती है, जनसंख्या, वहन क्षमता, संख्या या जैव द्रव्यता का पिरामिड या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा वहन क्षमता। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना वर्ष 1927 में किसके द्वारा प्रस्तावित की गई। ठीक है, ऑप्शन है आपके ग्रिफिन टेलर, चार्ल्स एल्टन, रेड जेल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार्ल्स एल्टन जो है उन्होंने पारिस्थितिक पिरामिड की संकल्पना वर्ष 1927 में, पारिस्थितिक पिरामिड की संकल्पना वर्ष 1927 में चार्ल्स एल्टन, ठीक है, और पारिस्थितिकी तंत्र उसको टांसले ने, ठीक है, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, पारिस्थितिक को सर्वप्रथम शब्द किसने प्रयोग किया था, तो आपका चार्ल्स हैक्कल। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है। आपका जो जीव भार का जो पिरामिड है वो किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। अच्छा, ए नंबर ऑप्शन आपको शो नहीं कर रहा है, ये आपका यहाँ पे सागर ही आ जाएगा ना। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है, सागरीय तालाब, घासीय स्थल या शुष्क स्थल। तो जीव भार का जो पिरामिड है वो किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तालाब में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 19, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है। आपका जो खाद्य श्रृंखला है उससे अभिप्राय है भूगर्भ से धरातल की ओर ऊर्जांतरण, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर ऊर्जांतरण, एक जीव से दूसरे जीव को ऊर्जांतरण, नदी द्वारा भूमि के जीव से सागरी जीव को ऊर्जांतरण। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एक जीव से दूसरे जीव को ऊर्जांतरण आपका खाद्य श्रृंखला से के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है, क्या है मानव, इसमें एक निर्माता, केवल प्राथमिक उपभोक्ता, केवल द्वितीयक उपभोक्ता या फिर प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता आपका दोनों है मानव फूड चेन में। ठीक है, ये वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों प्रकार के होते हैं, तो ये प्राथमिक और द्वितीयक दोनों के उसमें आ जाते हैं। खाद्य श्रृंखला है, आपका जो खाद्य श्रृंखला है वो क्या है, स्वपोषित जीवों के बीच संबंध, दो जीवों के बीच आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय, एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य और इस प्रकार से ऊर्जा का पारण, या फिर खाद्य बिक्री केंद्र फूड आउटलेट उपलब्ध करवाने वाला आधुनिक उद्यमी प्रतिष्ठान। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य का पारण मतलब प्रकार की ऊर्जा का परायण, ये आपका क्या हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला आ जाएगा। दो विभिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। आपके जो दो विभिन्न समुदाय हैं उनके बीच का जो संक्रांति क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, इकोटाइप, इकेड, इकोस्फीयर या फिर इकोटोन। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इकोटोन आपका दो समुदाय जो दो भिन्न मतलब अलग अलग जो समुदाय हैं उनके बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, पारिस्थितिक निकेत, ठीक है, पारिस्थितिक निकेत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। अब यहाँ पे चौथा भी आप क्या आ गया, पारिस्थितिक निकेत। पारिस्थितिक निकेत की संकल्पना को जो प्रतिपादित किया था वो है आपके ग्रीनल्स ने। ठीक है,
ग्रिनल्स जो हैं वो आपके पारिस्थितिक निकेतन की संकल्पना की थी। आप इसको इससे भी याद कर सकते हैं, ग्रिनल्स निकेतन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। किसी एकल जाति स्वीपिच व उसके रहवास के पर्यावरणीय घटकों का अध्ययन क्या कहलाता है? आवासनुवंशिकी, या फिर समपारिस्थितिकी, या स्वपारिस्थितिकी, या फिर जीव पारिस्थितिकी। तो आपकी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्वपारिस्थितिकी। आपका किसी एकल जाति व उसके रहवास के पर्यावरण घटकों का अध्ययन इसमें किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है। यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? अगर आप उसको जो आपका घड़ियाल है उसको आप जो घड़ियाल है उनको आप उनके प्राकृतिक आवास में अगर देखना चाहते हैं तो किस स्थान पे आप जाना सही रहेगा, ये आपको यहाँ पे पूछ रहा है। ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है, भीतरी कणिका मैंग्रोव, चंबल नदी, पुलिकट झील, या फिर दोपट झील। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी के किनारे आप घड़ियाल को प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। दो जातियों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जाति लाभान्वित होती है जबकि दूसरी जाति को सामान्य स्थिति में ना तो लाभ होता है और ना ही हानि कहलाता है। ऑप्शन है आपके सहोपकारिता, सहभोजिता, परजीविता, परभक्षण। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सहभोजिता, यह आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। लाइकेन, कवकमूल और हर्मिट केकड़े उदाहरण है। सहभोजिता, परजीविता, सहोपकारिता, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, सी नहीं, आपका इसका ऑप्शन नंबर बी, सहभोजिता, राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। 26 नंबर तो मैंने बता दिया था, वो वापस से आ गया था, कोई बात नहीं। लाइकेन, कवकमूल और हर्मिट केकड़े उदाहरण हैं किसके? सहभोजिता, परजीविता, सहोपकारिता। तो ये हमारा राइट क्या था इसमें? सी रहेगा। आपका जो सहोपकारिता है वो आपके लाइकेन, कवकमूल और हर्मिट केकड़े का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है। जब दो जीव एक साथ रहते हैं किंतु इस प्रक्रिया में केवल एक जीव को लाभ होता है तो इस स्थिति को कहते हैं निर्भरता, शोषण, परिजीवता, सहजीविता, फूट। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3, परजीविता, ठीक है। परजीविता में जो एक इंसान जो है वो सिर्फ दूसरे के ऊपर आश्रित रहता है और उसको तो लाभ होता है, लेकिन वो जिसके ऊपर आश्रित है उसको कोई लाभ नहीं होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 29 है आपका। अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, महासागर, वन, यहाँ तक कि एक जल जीवशाला भी को क्या कहा जाता है? जीवोम, बायोम, समुदाय, अजैव वातावरण, या पारिस्थितिक तंत्र। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवोम, बायोम, ठीक है, ये कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, लास्ट क्वेश्चन। शब्द डेनिस शोवन कभी कभी समाचार माध्यमों से किस संदर्भ में आता है? ठीक है, ऑप्शन है आपके एक प्रकार के डायनासोर का जीवाश्म, एक आदि मानव जाति स्पीसीज, या फिर पूर्वोत्तर भारत में प्राप्त एक गुफा तंत्र, या फिर भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक भूवैज्ञानिक काव्य। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक आदि मानव जाति स्पीसीज, ठीक है। तो ये हमारे पूरे कितने क्वेश्चन थे? क्वेश्चन हमारे पूरे थे 30। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन आपने ऑब्टेन किए हैं, कितने क्वेश्चन आपने मतलब कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं और कितने आपके राइट हुए हैं, ठीक है। ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ और भी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके और इसी तरह के और भी वीडियो
अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे जो भी वीडियो डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और इसी प्रकार के और भी वीडियो आपको मिल पाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।